लास्ट टाइम हमने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के कंसेप्ट को डिस्कस किया था और उसको एक क्वेश्चन की हेल्प से हमने आपके कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करी थी। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। आज हम डिस्कस करेंगे पार्शियल री इशू of forfeited shares originally issued at premium। क्योंकि अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए और जो कंसेप्ट हमने अंडरस्टैंड किया उसमें हमने क्या किया कि जितने भी शेयर्स हमने फॉरफिट किए थे वो सारे के सारे री इशू कर दिए थे और शेयर्स जो थे हमने प्रीमियम के ऊपर इशू किए थे। तो आज हम एक नया वर्ड साथ में जोड़ रहे हैं, पार्शियल रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। चलिए आज इस कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिवीजन। जो पिछला लेक्चर हमने जो डिस्कस किया था उसमें हमने दो बातें सीखी थी। पहली बात हमने सीखी थी कि जो प्रीमियम का अमाउंट है, प्रीमियम अमाउंट अगर डिफॉल्टिंग पार्टी, डिफॉल्टिंग एप्लीकेंट पे नहीं करता, नो पेमेंट, उसकी पेमेंट नहीं करता, तो फॉरफीचर के टाइम, at the time of forfeiture उसे डेबिट कर दिया जाता है। दूसरी बात हमने जो दो हम इंपॉर्टेंट नोट थे उसका रिवीजन कर रहा हूं। फिर हमने कहा कि प्रीमियम का अमाउंट डिफॉल्टिंग एप्लीकेंट अगर पे कर देता है, यस, पेमेंट इज मेड, तो हम उसे एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर डेबिट नहीं करते। और साथ में हमने ये डिस्कस किया था कि सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट अगर हमने रिसीव कर दिया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम को भी फॉरफिट नहीं करते, नो। तो इस तरह से ये हमारे एक तरह से पिछले चैप्टर का रिवीजन, जिसमें जो इंपॉर्टेंट था उसको हमने हाईलाइट कर दिया। सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को कभी भी हम फॉरफिट नहीं करते, क्योंकि उसके लिए हमने डिटेल में डिस्कशन आपके साथ की थी कि क्यों नहीं करते। अच्छा, आज हम ये बात करेंगे कि शेयर्स जो हैं वो शेयर्स प्रीमियम के ऊपर इशू किए हैं, अब इसकी बात नॉलेज भी हमें है। शेयर को फॉरफिट कैसे करते हैं उसकी नॉलेज भी है। री इशू करते हैं, सारे शेयर्स को री इशू कर देते थे और अल्टीमेटली कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते थे, उसकी नॉलेज भी है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो है पार्शियल। अब पार्शियल वर्ड का मतलब क्या है? सपोज कीजिए कि हमने डिफरेंट पर्सन से, मान लीजिए मिस्टर ए है, उससे 4000 शेयर्स, मिस्टर बी है, हमने 6000 शेयर्स फॉरफिट कर लिया। इसका मतलब टोटल हमने 10,000 शेयर्स कर लिए। लेकिन 10,000 शेयर्स में से सिर्फ हमने 7,000 ही री इशू किए। अगर 7,000 री इशू किए, इसका मतलब 3,000 अभी भी उसके पास बचे हैं। तो क्या
जो लास्ट में हमारे पास आता है कि स्टॉक रिजर्व में उसकी क्या ट्रीटमेंट की जाएगी, उस स्टॉक रिजर्व के बारे में बस आज हमने इसकी क्लियरिटी लेनी है। इसी कंसेप्ट के ऊपर हमने आज बात करनी है। तो चलिए आज इसको भी हम डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन की हेल्प से कोशिश करते हैं। सो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो क्या है क्वेश्चन जी? महिंद्रा लिमिटेड issued 40,000 shares of rupees each at a premium of 20% payable as follows. Application rupees 3 including premium rupees 1. Allotment rupees 4 including premium rupees 1. वाह, एप्लीकेशन के साथ भी प्रीमियम है, अलॉटमेंट के साथ भी। मैंने जैसे आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि प्रीमियम का अमाउंट हम किसी भी इंस्टॉलमेंट के साथ ले सकते हैं, सभी के साथ भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप समझ लीजिए कि वो पैसा अलॉटमेंट के साथ है। ये हमारा कंपनी का रूल है, कंपनी एक्ट में। फर्स्ट कॉल 3, फाइनल कॉल रुपीज 2। पब्लिक अप्लाइड फॉर 50,000 शेयर्स एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो रेटा बेसिस टू ऑल एप्लीकेंट्स। राम, टू whom 4,000 shares were allotted, failed to pay allotment and first call money. Subsequently his shares were forfeited. अच्छा, यहीं पे उसके फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर लिया है। बस ये बातें हमने। कृष्ण, टू whom 6,000 shares were allotted, failed to pay both calls money. His shares were also forfeited after the final call. Out of the forfeited shares, 7,000 shares were reissued at rupees 8 as fully paid. It includes all the shares of Krishan. Make entries. Okay. तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि जैसे हमने कहा कि कोई भी क्वेश्चन है हम उसको वर्किंग नोट की हेल्प से ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हमारे वर्किंग नोट क्लियर हैं तो क्वेश्चन जनरल एंट्रीज में हमें ज्यादा देरी नहीं लगती। ओके, सो वर्किंग नोट नंबर 1, अप्लाइड। कितने लोगों ने अप्लाई किया? दैट इज 50,000 शेयर्स। लेकिन उसमें से अलॉटमेंट कितने को होनी है? अलॉटेड दैट इज 40,000 शेयर्स। अब कंसेप्ट आपके क्लियर हैं। अब जल्दी से हम जहां नया कंसेप्ट होगा वहां पे हम टाइम लेंगे, और जहां पे जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया उसको जल्दी। इसकी रेशियो कितनी आ गई जी? 5:4। अच्छा, पैसा कैसे कैसे आया? इंस्टॉलमेंट में, इंस्टॉलमेंट्स। और वो इंस्टॉलमेंट्स का नाम क्या है? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल। अच्छा, क्या सारा पैसा आ गया? नहीं, यहां पे भी कुछ लोगों ने बदमाशी कर दी। वो कौन कौन है? एक तो है जी आपका राम, और दूसरा है हमारे पास कृष्ण। अच्छा, राम ने क्या किया? एप्लीकेशन का पैसा दे दिया और अलॉटमेंट के टाइम में डिफॉल्ट कर गया, फर्स्ट कॉल के ऊपर डिफॉल्ट कर गया। उसके बाद यहीं पे इस पॉइंट के ऊपर ये जो मैंने लाइन लगाई, ये पॉइंट है जहां पे हमने फॉरफिट कर लिया। तो यहां से आपको हेल्प मिल जाती है कि फॉरफिट आपको कहां पे करना है। कृष्ण, और इसका मतलब है कि हमने फर्स्ट कॉल तक ही राम से पैसा मांगा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कृष्ण जिसने एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा दिया, लेकिन न फर्स्ट कॉल का पैसा दिया न सेकंड कॉल का पैसा दिया, और उसको फॉरफिट किया हमने इस पॉइंट के ऊपर, यानी कि सेकंड कॉल इनवाइट किया और उसके बाद डिमांड किया, और डिमांड करने के बाद हमने उसको, क्योंकि हमें ये फॉरफीचर के टाइम ये बातें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं, इसलिए मैंने आपको यहीं से क्लियर कर दिया कि कौन से पॉइंट है। ये पॉइंट है फॉरफीचर का। इसका पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट है फॉरफीचर का।
यहां तक बात क्लियर हो गई जी। अच्छा, ये जो राम था इसको कितने शेयर्स हैं लिख देता हूं वैसे ही, 4000, और कृष्ण कौन कितना है, 6000 शेयर्स। 4000 शेयर जो है, हाँ ये ध्यान रखना अप्लाइड है या अलॉटेड है। तो यहां पे भी क्या लिखा है वर्ड, अलॉटेड वर्ड है। तो ये 4000 की अलॉटमेंट हुई है, अलॉटमेंट। 6000 की अलॉटमेंट हुई है। ये भी हमें जब हम रेशियो लगाते हैं तो परेशानी होती है। ओके, तो ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 इज कंप्लीट। देन वर्किंग नोट नंबर 2 क्या है जी हमारा, एज यूजुअल टोटल एप्लीकेशन मनी received from all applicants which is equal to 50,000। अच्छा, मैंने ये नहीं लिखा कि कितना कितना पैसा है। यहां पे हमने लिया 2 + 1 = 3, यहां पे हमने लिया 3 + 1 = 4 अलॉटमेंट में। फर्स्ट कॉल में 3 + 0 = 3, फाइनल कॉल पे ऊपर 2 + 0 = 2। तो टोटल हो गया 10 + 2 = 12। और आपको ये पता है कि ये फेस वैल्यू और ये प्रीमियम। तो देखिए हमने प्रीमियम यहाँ पे एप्लीकेशन के साथ भी लिया है, अलॉटमेंट के साथ लिया है। तो ये जानबूझ करके मैंने किया है, जिसकी वजह से हम आपके कंसेप्ट को एक ही क्वेश्चन की हेल्प से क्लियर करने की कोशिश करें। तो 10 रुपीज इज द फेस वैल्यू, 2 रुपीज एट प्रीमियम। तो शेयर इज, यहां से हमें क्लियर हो गया कि शेयर इज इशूड एट प्रीमियम। अब अगर आप देखें तो यहां पे हमने 4000, 6000, 10,000, लेकिन जो री इशू किया वो री इशू हमने 7000 के ऊपर किया। तो 7000 शेयर जो है वो हमने री इशू किए। तो कौन सा क्वेश्चन हो गया जी, पार्शियल री इशू का क्वेश्चन हो गया। तो यहां से हमें क्लियर हो गया कि किस टाइप का क्वेश्चन। यहां तो मैंने हेडिंग दिया, लेकिन एग्जाम में थोड़ी होगा। तो एग्जाम में तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे। तो वो हमें कहां से मिल जाता है, जब हम वर्किंग करते हैं। तो टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम एप्लीकेंट्स 50,000। अब आ गया हमारे पास एट द रेट ऑफ ₹3 विच इज इक्वल टू 1,50,000 रुपीज। लेस अमाउंट किसको हमने मालिक बनाया, तो जिसको मालिक बनाया उसी के हिसाब से हम पैसा कहां ट्रांसफर करेंगे, टू शेयर कैपिटल में, टू शेयर कैपिटल। कितने से जी, 40,000। ओके, 40,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 80,000। अब आप बोलेंगे 2, अरे भैया हमने कहा था कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है उसको कैपिटल के साथ मिक्स नहीं करते। तो फिर कहां करते हैं, वो भी आपको पता है। लेस अमाउंट ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये भी आपको क्लियर है। कितना है जी, ₹1 है यहां पे। तो ₹1 अगर हमारे पास है तो 40,000 इंटू 1 इज इक्वल टू 40,000। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें तो मेरे पास एक्सेस पैसा बच गया, दैट इज 30,000 रुपीज। ये एक्सेस अमाउंट कहां पे है, कहां पे लेके जाते हैं, एक्सेस अमाउंट अब देखते हैं कि ये 30,000 रुपए वापिस करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे। देखिए ₹4 के हिसाब से अलॉटमेंट का पैसा है 40,000 स्पेयर के ऊपर 1,60,000। तो 1,60,000 से ज्यादा है, कम है 30,000। इसका 30,000 को हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें एक्सेस अमाउंट फॉर अलॉटमेंट विच इज इक्वल टू 30,000। लो जी, ये एक्सेस अमाउंट हमारे पास आ गया। तो ये वर्किंग नंबर 2 भी हमारी ओवर हो गई। सो वर्किंग नोट
नंबर 3। अब क्या हुआ, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितने से है जी, 3 और 1 4 रुपया, तो ड्यू तो इससे होगा। तो कितने शेयर होल्डर्स हैं हमारे पास, 40,000 इंटू 4 इज इक्वल टू 1,60,000 रुपीज। अच्छा, अब हमारे पास कुछ पैसा एक्सेस आ चुका है, एक्सेस अमाउंट एडजस्टेड, कौन सा पैसा था जी, ये था जी 30,000 रुपीज। तो हम इसको यहां ले आते हैं, माइनस 30,000, तो 1,30,000 बैलेंसिंग फिगर है। अच्छा, यहाँ पे देखो आप राम ने बदमाशी कर दी है, कृष्ण ने तो नहीं की है, नहीं किया, ये देखिए राम ने, ये तो इसका मतलब ये बुरा इंसान बन गया। तो अगर बुरा इंसान बन गया तो यहाँ पे हमारे पास कौन आ जाएगा, कॉल्स इन एरियर आ जाएगा। कौन है जी, राम, लिख देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। तो माइनस, तो अभी तक ये अमाउंट हमें पता नहीं है कितने का कॉल्स इन एरियर है, जब ये आ जाएगा तो यहाँ डिस्कस करेंगे। तो जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो क्या होगा जी, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो अभी हमें पता नहीं है, तो जैसे आ जाएगी हम इसको फिल कर देंगे। अच्छा, वर्किंग नंबर 4, वर्किंग नोट नंबर 4 को आपको पता है कि हम कुछ एक पार्ट्स में डिस्कस करते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं ए में क्या है, कितने शेयर्स अलॉट किए थे उसको, अलॉटेड किए हैं 4,000 शेयर्स, ठीक है। तो अलॉटेड शेयर्स टू राम 4,000, इसका मतलब उसने कितने के लिए अप्लाई किया था, अप्लाइड शेयर्स। तो आपको पता है कि हम जो हमें कैलकुलेट करना है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो है उससे डिवाइड करते हैं। 1,000 विच इज इक्वल टू 5,000 शेयर्स। तो इतने शेयर्स के लिए उसने अप्लाई कर रखा है। अच्छा, आ जाइए बी के ऊपर। सो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम राम इज इक्वल टू, कितना लिया जी हमने, 5,000, क्योंकि अब एप्लीकेशन कितनी है 5,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 15,000 रुपीज। अच्छा, माइनस लेस अमाउंट ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल, जितने से उसको हमने क्या किया जी, मालिक बनाया। अच्छा, अब मालिक हमने बनाया क्योंकि 2 रुपए जा सकते हैं, तो 4,000 इंटू 2, अब आपको क्लियर है, मैं 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, 8,000 माइनस हो गया। उसके बाद लेस, क्योंकि यहीं पे हमने एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम का अमाउंट लिया है तो उसको हम मिक्स नहीं करेंगे। तो अमाउंट ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 1 रुपये है, सो 4,000 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस 4,000। तो 15,000 में से अगर हम दोनों अमाउंट को लेस कर दें तो मेरे पास एक्सेस अमाउंट आ गया 3,000। अच्छा,
अच्छा, सो नोट 4 का सी पार्ट, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट फ्रॉम राम। कितना है जी? ड्यू तो पूरा होगा, 3 + 1 4, 4000 इंटू 4 इज इक्वल टू 16,000। ये देखिए हमारा एक्सेस अमाउंट है, एक्सेस अमाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। सो एक्सेस अमाउंट एडजस्टेड माइनस 3000। तो ये पैसा हमने उससे लेना था लेकिन उसने नहीं दिया। अब वो अच्छा आदमी इंसान नहीं रहा जिसको हम डिफॉल्ट कर गया, इसलिए कॉल्स इन एरियर बन गया। तो कॉल्स इन एरियर कितना बन गया जी? 13,000 रुपीज। ये भी मेरा कॉल्स इन एरियर आ गया। जब कॉल्स इन एरियर मेरे पास आ गया तो ये देखिए 13,000 कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे। सो कॉल्स इन एरियर राम 13,000। तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट कितना हो गया जी? 1,17,000। तो यहां से ये फिगर मुझे रिसीव हो गई। ओके, अब चलते हैं जी वर्किंग नोट नंबर 5 की तरफ को। वर्किंग नोट नंबर 5, अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल फ्रॉम all applicants देखिए अब फर्स्ट कॉल 3 रुपीज है। ओके, तो 40,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 1,20,000। अगर आप यहां देखें तो फर्स्ट कॉल के ऊपर राम ने भी डिफॉल्ट कर दिया और कृष्ण ने भी डिफॉल्ट कर दिया। जब दोनों ने डिफॉल्ट कर दिया तो क्या हो गया जी? कॉल्स इन एरियर आ गया। तो कौन कौन सा कॉल इस एरियर में? एक तो राम और दूसरा कृष्ण। अब देखिए यहां पे कोई हमारे पास एक्सेस पैसा नहीं आया है तो उसकी जिसकी हमें एडजस्टमेंट करनी है। जब एडजस्टमेंट नहीं करनी है तो अब आप अगर राम से देखें तो 4,000 इंटू 3 नहीं मिला हमें, 12,000। कृष्ण 6,000 शेयर्स इंटू 3 इज इक्वल टू 18,000। तो ये हमारा कॉल्स इन एरियर आ गया माइनस 30,000। सो अमाउंट received which is equal to now 90,000 rupees। अच्छा, अब हमारे पास क्या हुआ कि फर्स्ट कॉल के बाद ही अब आगे वाली जो वर्किंग है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन में दोबारा से लिखा है कि इसी स्टेज के ऊपर ये देखिए ये वाली स्टेज में आपको बता रहा था उस टाइम कि इसी स्टेज के ऊपर उसने फॉरफिट कर लिया और कृष्ण वाले जो हैं इस स्टेज के ऊपर फॉरफिट कर लिया। ये वाली फॉरफिट वाली शेयर यहां पे ये फॉरफिट की वाली स्टेज है। ये देखिए ये अगर ये फॉरफिट वाली स्टेज है तो इसकी वर्किंग हम होती रहेगी। अब आप एफिशिएंट हैं तो पहले ऐसा करते हैं कि जनरल एंट्रीज को भी पास करने की कोशिश करते हैं और जहां पे हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत होगी वहां पे हम फोकस करेंगे। तो यहां तक हमारे पास ये वर्किंग नोट्स आ गए। चलिए जर्नल एंट्रीज, अब आप
एक्सपर्ट हो गए हैं जर्नल एंट्रीज में, जितनी मैंने आपको बताई थी। जहां पे नहीं है वो हम बात करेंगे आपसे। तो पहली एंट्री हमारे पास क्या आ जाती है जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब तो मैं जल्दी कर सकता हूं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 50,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 1,50,000। अगर नहीं भी करूं तो हम अब वर्किंग से देख सकते हैं। लो जी, तो वर्किंग नंबर 2 में आपके पास दे रखा है 150। नाउ टेम्परेरी अकाउंट, सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, जितने से हमने मालिक बनाया, वर्किंग नंबर 2 बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। कितने से बनाया जी हमने, हाँ जी, ये शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है 1,50,000। इसको मालिक बनाया हमने 80,000 से। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर किया, वो किया जी हमने 40,000। वर्किंग नंबर 2 आप देख सकते हैं। और जो एक्सेस पैसा आया उसको हमने एडजस्ट कर दिया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और वो था हमारा 30,000 रुपीज। नरेशन आप खुद लिख लेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारा पैसा ड्यू हो गया अलॉटमेंट के टाइम में। शेयर, अब तो कुछ भी नहीं लगेगा आपको, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बिल्कुल सिंपल बातें लग रही होंगी अब आपको। कितना ड्यू है जी, वर्किंग नोट नंबर 3 बिल्कुल लिखा है 1,60,000। ये फायदा होता है वर्किंग का। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, शेयर कैपिटल अकाउंट क्योंकि इसके साथ आपका प्रीमियम का अमाउंट भी है। ओके, तो शेयर कैपिटल में तो 3 रुपए से जाएगा 1,20,000, और साथ में 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में कितना गया जी, 1 रुपए 40,000 से। तो जी डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। ओके, अब हमारे पास कितना पैसा जो है आ गया, तो वर्किंग नोट नंबर 3 बैंक अकाउंट डेबिट कितना है जी 1,17,000। वर्किंग नोट नंबर 3 में देखिए आप, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट 1 लाख, साथ में डिफॉल्ट हुआ है तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कितना है जी वर्किंग में, फिर देख लीजिएगा 13,000 है। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना होना चाहिए था, 1,60,000 है। 30,000 रुपये हमने यहाँ ऑलरेडी रिसीव कर रखे हैं, तो ये कितना होगा जी 1,30,000। बिल्कुल जी, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। आपको घबराने की जरूरत नहीं, कि अब आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, क्रिस्टल क्लियर। नेक्स्ट हमारा शेयर फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू कर लेते हैं, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्यों करते हैं डेबिट, क्यों किसको क्रेडिट करते हैं, क्या एंट्री पास, क्या बोलती है एंट्री, ये सब बातें आपको क्लियर है। अच्छा, अब ये देखिए, ये है वर्किंग नोट नंबर 5 ना जी 1,20,000, 1,20,000।
एंट्री नंबर 6, कितना पैसा मिल गया मुझे, बैंक अकाउंट डेबिट, और साथ में ये देखिए डिफॉल्ट हो गया, दोनों ने किया है। सो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। पैसा कितना मिला, 90,000, तो इसको बोल दिया हमने 90,000, और कॉल्स इन एरियर दोनों ने डिफॉल्ट किया है, इसलिए टोटल ले लिया मैंने 30,000 रुपीज टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,20,000, 1,20,000। यहाँ क्लियर है जी, लाइन डाल देते हैं जिसकी वजह से हौश पौश ना हो। अच्छा, एंट्री नंबर 7। अब क्या किया जी हमने यहाँ पे, अब हमने फॉरफिट कर लिया। ओके, जब फॉरफिट कर लिया तो सबसे पहले हम उसको ऑनरशिप से निकालते हैं। अब अगर आप क्वेश्चन पढ़ें और देखें तो जो फॉरफिट किया पहले किसका किया, राम का। उसने क्या किया, एप्लीकेशन का मनी दिया है, अलॉटमेंट का पैसा अभी नहीं दिया। देखिए एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम का अमाउंट आ गया, अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम का अमाउंट, यहां पे उसने प्रीमियम का अमाउंट आपको पे नहीं किया। जब प्रीमियम का अमाउंट आपको पे नहीं किया तो देखिए इन दो रूल में से एक रूल लगेगा, इन दो में से। ओके, सो एंट्री इज, सबसे पहले उसकी ऑनरशिप खत्म करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट को हम ऑनरशिप खत्म करने के लिए क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अच्छा, पैसा हमने कहां तक मांगा है, इससे 2, 3, 5 + 3 8 रुपीज तक मांगा है, और साथ में ये हमारा प्रीमियम का अमाउंट है। ओके, तो जहां तक पैसा मांगा है उसी से हम इसकी ऑनरशिप खत्म करेंगे। तो 4,000 × 8 = 32,000। ये छोटे छोटे टेक्निकल पॉइंट्स हैं। अब सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जो हमें नहीं मिला उसको डेबिट करेंगे। तो 4,000 × 1, अलॉटमेंट का पैसा उसने हमें नहीं दिया है, डिफॉल्ट किया है। आपके इसके लिए मैं इसको राम लिख देता हूं, जिसका डिफॉल्ट किया हुआ है इसने। एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए इसको लिख रहा हूं, विच इज इक्वल टू 4,000 रुपीज। अच्छा, 2 क्या आ गया जी मेरा, कॉल्स इन एरियर, और साथ में जो हमने उसका फॉरफिट किया, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अच्छा, अब कॉल्स इन एरियर, अगर आप देखें कॉल्स इन एरियर, तो राम ने क्या किया, कॉल्स इन एरियर 13,000 ये और 12,000 ये, ठीक है जी। तो ये बन गया मेरा, प्रूफ करके दे रहा हूं आपको, 20, दैट इज 25,000। अच्छा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, उससे हमने कितना पैसा एक्सेस लिया, तो जो एक्सेस अमाउंट हमने मिस्टर राम से ले रखा है उसकी कैलकुलेशन, वैसे तो ये 11,000 जो हमने फॉरफिट किया। अब कैसे हमने उससे पैसा रिसीव किया है, 11,000 रुपीज, उसकी भी आपको वेरिफिकेशन करवा देते हैं। कितने शेयर्स थे जी उसके पास, 5,000 नहीं 4,000 शेयर्स। एप्लीकेशन आई थी 5,000 के लिए। जब 5,000 के लिए आई तो उसने 5,000 के ऊपर 2 रुपए के हिसाब से 10,000 और 1 रुपए के हिसाब से इनके 15,000 आ गया, और 15,000 में से 4,000 आगे एडजस्ट करने के लिए बोला था। तो इस तरह से हमने जो उसका पैसा फॉरफिट किया, दैट इज 11,000 रुपीज।
एंट्री नंबर 8। ओके, अब एंट्री नंबर 8 में शेयर बिना वर्किंग के भी अब आप एक्सपर्ट हो चुके हैं। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पैसा डिमांड कर लेते हैं, तो किस रेट से है जी? 2 रुपए के हिसाब से है। अच्छा, 2 रुपए के हिसाब से। लेकिन अब अगर आप देखें तो हमारे पास 40,000 शेयर्स थे। 4,000 शेयर्स हमने उसके क्या कर लिए? फॉरफिट कर लिए। जो फॉरफिट कर लिए तो उसके ऊपर तो हम डिमांड कर ही नहीं सकते। इसका मतलब अब हमारी जो डिमांड होगी वो 36,000 शेयर्स के ऊपर होगी एट द रेट ऑफ ₹2 विच इज इक्वल टू 72,000। ठीक है जी। तो शेयर कैपिटल अकाउंट भी कितना हो गया जी? 72,000। ये भी नाउ 9 कितना पैसा मिला वो देखते हैं जी। बैंक अकाउंट डेबिट, अगर आप देखें तो यहां पे कृष्ण ने फिर डिफॉल्ट कर दिया है। ओके, अगर डिफॉल्ट किया तो यहां पे कौन सा अकाउंट आ जाएगा जी? कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो कितना पैसा था जी? 2 रुपए के हिसाब से था। अच्छा, तो हमारे यहां पे 6,000 शेयर्स के ऊपर क्या हो गया जी? डिफॉल्ट हो गया। तो डिफॉल्ट हो गया तो 36 माइनस 6,000 इज इक्वल टू 30,000। 30,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 60,000। और कॉल्स इन एरियर उसने जो डिफॉल्ट किया वो किया आपका 6,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 12,000 और टोटल हो गया मेरा 72,000। अच्छा, इस स्टेज के ऊपर भी हमने क्या किया जी? अब कृष्ण के शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। ये स्टेज आ गई अब जो हमने आपको बताया था। चलिए, आपके हेल्प के लिए मैं यहाँ पे कृष्ण लिख देता हूं। जब कृष्ण लिख दूंगा तो सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा, उससे कितने 6,000 शेयर्स थे? कहां तक मांगा था हमने? सेकंड से। तो 2 + 3 5 + 3 8 + 2 इज इक्वल टू 10 रुपीज हमने उसके डिमांड किए थे। सो 6,000 इंटू 10 इज इक्वल टू 60,000 टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। जो कॉल्स इन एरियर अकाउंट है उसको हम क्लोज करेंगे। तो वर्किंग नोट नंबर देखिए कितना है? 30,000 है। 30,000 रुपीज और साथ में 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। कितना पैसा हमने उससे रिसीव कर रखा है? 6,000 के ऊपर एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 रुपए। 5 रुपीज मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 30,000। सो 5,000 इंटू 6 इज इक्वल टू 30,000। और डिफॉल्ट उसने किसके ऊपर किया था? वो उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल जो कि है आपका 3 + 2 इंटू 5,000। ये भी हो गया जी हमारा 60,000 रुपीज। अब उसके बाद क्या हुआ जी? हमने उनको शेयर्स को क्या किया? री इशू किया। ओके, अब अगर री इशू किया
तो नेक्स्ट एंट्री, कितने शेयर्स थे? 10,000। 4,000 प्लस 6,000 इज इक्वल टू 10,000, लेकिन उसमें से री इशू कितने किए? सिर्फ 7,000। तो ये किसको बोलते हैं? पार्शियल। फिर भी एंट्री में पास कर देता हूं। तो बैंक अकाउंट डेबिट इज इक्वल टू 7,000 कितने से किया जी? 8 रुपीज से, विच इज इक्वल टू 56,000 रुपीज। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहां तक बिल्कुल इजी, जो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम यहां पे। शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि 7,000 शेयर्स 10 रुपीज से ही मेंबर बनेगा। 70,000 रुपीज, जो बाकी का लॉस हुआ उसको हम कहां से ले लेंगे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट से। कितना ले लेंगे जी? 7,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 14,000 रुपीज। लो जी। और उसके बाद हम जो पहले आपको एंट्री पास करते आए थे वो क्या था जी? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना जी? कि जी जितना बैलेंस है नहीं, यहीं से आपकी परेशानी शुरू हो जाएगी। इस एंट्री को पास करने के लिए यहां पे कितना अमाउंट आएगा, उस अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए अब हमें कंसेप्ट में जाना पड़ेगा। कंसेप्ट में जाना पड़ेगा। और ये कंसेप्ट क्या है? जो हमने आपसे कहा था कि अब ये पार्शियल री इशू आ गया, और पार्शियल री इशू में कितना पैसा जो है वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा, इसके बारे में हम अब डिटेल में डिस्कशन करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं। पार्शियल री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। तो जो हमारी जनरल एंट्री, लास्ट में जनरल एंट्री तो पास कर दी थी, लेकिन कितने अमाउंट से होगी वो हमने वहां पे नहीं लिखेगा। तो उसके लिए हमें कंसेप्ट पे जाना पड़ेगा। ये पार्शियल री इशू ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स। तो ये पहले तो हमें क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि पार्शियल री इशू है या नहीं है। अगर हम यहां से देखें तो राम 4,000 और कृष्ण 6,000 इज इक्वल टू 10,000, और 10,000 शेयर में से अगर आप न्यूमेरिकल में देखें तो सिर्फ 7,000 शेयर्स ही री इशू हुए। इसका मतलब है कि 3,000 शेयर जो हैं अभी भी री इशू नहीं है, वो आपके पास पड़े हैं। तो यहां से क्लियर हो गया कि क्वेश्चन किस चीज का है जी? पार्शियल री इशू का। बस इतना सा ध्यान रखिएगा कि जब शेयर पार्शियली री इशू होते हैं तो जितना पैसा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में बच गया है उतना पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या हो गया? व्हेन द शेयर्स आर partially reissued, hence all money left in share forfeiture account will not be transferred to capital reserve account। अब ऐसा क्यों है भाई? उसका मतलब ये है कि पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जितने शेयर्स फॉरफिट किए हैं उनके नाम का कितना पैसा जो है शेयर फॉरफिचर में पड़ा हुआ है। अब 4,000 शेयर्स हैं, उनके नाम का कितना पैसा है? 6,000 शेयर्स हैं, उनके नाम का कितना पैसा पड़ा है? अरे भाई, जिसका जितना पैसा पड़ा है शेयर फॉरफिचर अकाउंट में, वो उतने पैसे को हमें जब तक वो री इश्यू नहीं हो जाते कंप्लीटली, तब तक हम उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं कर सकते। सर हमें ये बात समझ नहीं आई। अरे भाई, आपको अभी समझाते हैं आपको। तो उसको हम ऐसा करते हैं, एक जो ये क्वेश्चन हमारा चल रहा है उसी का एक वर्किंग नोट बनाने की कोशिश करते हैं कंसेप्ट के लिए, फिर आपको लगेगा कि ये तो बहुत इजी काम है।
तो हमारे पास कौन से, एक राम था, ठीक है जी, और एक कृष्ण था, जिन्होंने डिफॉल्ट किया है हमारे पास। तो राम के कितने शेयर्स, 4000 शेयर्स, कृष्ण के 6000 शेयर्स हैं जी, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने शेयर्स फॉरफिटेड। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए अमाउंट फॉरफिटेड, कितना कितना पैसा जो है हमने फॉरफिट किया है। तो अगर आप देखें यहां पे, एक से हमने राम से 11,000 है, और उसके बाद हमारा ये कृष्ण से 30,000 है। तो यहां पे रुपीज 11,000 और यहां पे रुपीज 30,000, ये 4,000 और ये 6,000, कितने शेयर्स हो गए जी, 10,000 शेयर्स, जिसको हमने फॉरफिट किया है। अब उसमें से हमने री इशू कितने किए हैं जी, 7,000 शेयर्स। ये देखो, री इशूड शेयर्स, दैट इज 7,000। लेकिन 7,000 में से अब राम के कितने हैं और कृष्ण के कितने हैं। अब देखिए, न्यूमेरिकल में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि कृष्ण के सारे शेयर्स हैं। तो अब आप वहां पे अपने वर्ड टू वर्ड देखना है, कृष्ण के सारे शेयर्स हैं, इसका मतलब 6,000 शेयर्स। तो फिर 1,000 किसके हुए, तो सिंपल सी बात हो गई, 7,000 शेयर में से 6 इसके हो गए, तो 1,000 शेयर किसके इशू किए होंगे, राम के। तो दैट इज 1,000 शेयर्स। अच्छा, ये अमाउंट हमने फॉरफिट किया है, तो इनके नाम का कितना पैसा अभी तक हमारे पास पड़ा हुआ है। चलिए पहले इसकी बात करते हैं। यहां पे हमने कितना पैसा, 30,000, ठीक है जी। तो 30,000 कितने शेयर्स का है, 6,000, और री इशू भी हमने कितने कर दिए, 6,000। तो इसके नाम का कितना पैसा है जी, 30,000। आ जाइए यहां पे, इसके नाम का कितना पैसा है जी, 11,000। 11,000 में ये कितने शेयर्स का है जी, 4,000। तो 4,000 से डिवाइड किए, और अभी हमने री इशू कितने किए, 1,000। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे जी, 1,000 से, 0 0 0 4 11,000, that is 2,750. It is rupees 2,750 अभी इसमें से कंज्यूम हो जाएगा। तो अगर मैं इसका टोटल करूं, 32,750 रुपीज, 32,750 रुपीज। तो अब हम क्या बोलेंगे, अमाउंट इन forfeited account on reissue of shares is equal to 2,750 plus 30,000, which is equal to 32,750 amount used on reissue। देखिए, अमाउंट यूज्ड ऑन री इश्यू,
ये देखिए जितने की कमी थी, 2 रुपीज के हिसाब से कमी थी, तो 14,000 ऑन री इशू माइनस 14,000। तो अभी अमाउंट ट्रांसफर टू, जो इनके नाम का पैसा था उसका यूज करने के बाद बाकी जो बचा उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे 18,750 रुपीज। अब ये अमाउंट आपके पास, ये जो हमारी जनरल एंट्री थी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, तो 18,750 क्या जी। लेकिन अब ये यहां पे टोटल पैसा तो नहीं गया, तो ये 18,750 क्योंकि जो उनके नाम का पैसा था वही जाएगा। देखिए 30,000 प्लस 11,000 इज इक्वल टू 41,000 रुपीज। ठीक है जी। इसमें से हमने कितना पैसा कंज्यूम कर लिया? फॉरफिचर में हमने 41,000 नहीं लेके गए, और 41,000 में से नहीं तो हम क्या करते, 41,000 में से 14,000 अमाउंट इन फॉरफिचर ऑन री इशू ऑफ द शेयर। बाकी हम क्या कर देते हैं फटाफट से कि जी कंज्यूम कितना हो गया, इतना हो गया, बाकी कहां ले जाइए, बाकी जो है आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिएगा। लेकिन हमने ऐसा पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं किया। 0,007 और 27,000 होना चाहिए था, नहीं किया ना। हमने कितना किया? 18,750। चलिए वेरीफाई कर लेते हैं। तो माइनस हमने कितना पैसा जो है री इशू पे, जो 7,000 शेयर के नाम का है, वो है 32,750। तो बाकी बैलेंस कितना हो गया? 8250। और 8250 अभी भी पैसा बचा हुआ है, किसमें है? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अभी किसके नाम का है? क्योंकि 4,000 में से 1,000 है, तो ये अभी भी किसके नाम का है? 3,000 शेयर्स। कौन से शेयर्स? राम के। जब तक ये री इशू नहीं होंगे तब तक ये पैसा जो है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं होगा। अगर आप इसको भी इसमें से माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 8250। ये किसका पैसा है? ये पैसा है जिसको अभी तक हमने, जिन शेयर्स को अभी तक हमने इसको री इशू नहीं किया। तो जिसके नाम का जितना पैसा कंज्यूम हुआ उसके अगेंस्ट हमें रखना पड़ेगा, और जो बाकी बचा उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। और जब तक वो री इशू नहीं होते तब तक वो किस अकाउंट में रहेंगे? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में ही रहेंगे। तो कई बार हम न्यूमेरिकल में इसका, बैलेंस शीट में इसका इम्पैक्ट पूछते हैं, लेकिन जब बैलेंस शीट में इम्पैक्ट पूछेंगे तब हम उसकी बात करेंगे। तो लो जी, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो 14,000 जो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से हमने यूटिलाइज किया, और यूटिलाइजेशन करने के बाद जो पैसा हमारे पास फॉर फ्यूचर अकाउंट में था उसको हमने इन टोटल कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं किया। तो दिस वाज द कंसेप्ट in relation to the partial reissue of forfeited shares originally issued at premium। तो ये सारे कंसेप्ट हमने कोशिश की क्लियर करने की कोशिश करी कि आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा।